नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज बिहार जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चल रहे विधानसभा चुनाव में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी व्यापारी। योगी कैबिनेट ने खत्म किया नियम, बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नियम। 1 नवंबर से बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी। परिषदीय शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। शिक्षक संगठन लगातार करते आ रहे हैं ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के खिलाफ। वाराणसी में नई स्वच्छता नियमावली लागू। अब पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में थूकने पर 250 और पालतू कुत्ते के मल त्याग पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। हाईकोर्ट से मिली सपा को बड़ी राहत। मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश हुआ रद्द। उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंथा का भारी असर। कई जिलों में जमकर हुई बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ आपको बता दें, सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:15 पर राजपुर खेल मैदान में रैली होगी। इस रैली को संबोधित करते नजर आएंगे और इसके बाद भोजपुर के शाहपुर क्षेत्र में भी जनसभा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 12:45 पर डुमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:15 पर बक्सर के आईटीआई ग्राउंड में रैली होगी। तो सीएम योगी आज बिहार के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी। सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में भी सभा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के स्वरूपनगर स्थित जेके कैंसर अस्पताल के पास हत्या कर फेंके गए शव के मामले में एसीपी स्वरूपनगर सुमित रामटेके की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि बीते 19 अक्टूबर को स्वरूपनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी दौरान जेके कैंसर अस्पताल के पास एक शव पड़ा मिला। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि मृतक राजकुमार सिंह के दामाद ने ही 6 लाख रुपए देकर अपने ससुर की हत्या कराई थी। साथ ही अपनी पत्नी की हत्या के लिए भी सुपारी दी। इस मामले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जारी एसीपी स्वरूपनगर सुमित रामटेके ने मामले में वांछित सुपारी किलर ऋषभ उर्फ बाबू सिंह और कन्हैया को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात भी कबूली है। 17 तारीख को हत्या हुई थी और हत्या में जिस एक्यूज को गिरफ्तार करके जेल भेज गया था उसका सगा दामाद था। प्राइमरी जो बातचीत निकली थी वो अपनी शादी से खुश नहीं था। उसी के क्रम में 2 एक्यूज्ड, एक ऋषभ है जिस पे 7 मुकदमे हैं और दूसरा कन्हैया है जो उसमें 7 था। ये 2 एक्यूज को थाना स्वरूपनगर की टीम ने अरेस्ट किया है और ये रहने वाले औरैया के हैं दोनों एक्यूज। हमारे एसपी सुमित रामटेक साहब, इनकी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही। और अब खबर कानपुर से है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र के विनायकपुर में एलएलबी छात्र पर चापर से हुए हमले के मामले में एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने जांच पूरी कर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में छात्र को हमलावरों से बचकर भागते हुए देखा गया, जबकि हमलावर उसके पीछे दौड़ते नजर आए। इसके बावजूद चौकी स्टाफ ने घायल छात्र की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसी पर एफआईआर दर्ज की। माना जा रहा है कि इस मामले में शामिल लापरवाह पुलिस कर्मियों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। घटना विनायकपुर इलाके में हुई थी, जब छात्र पर चापड़ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अब पुलिस कमिश्नर की ओर से कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है। उसमें देखिए एक
और उसमें नित नए फैक्ट आ रहे हैं। कुछ आज भी सीसीटीवी क्लिप्स मिली हैं, तो उन्हें भी समाहित किया जा रहा है। और इस प्रकरण में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उन्हीं को एकत्र किया जा रहा है, जिससे कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जीएसवीएम मेडिकल से संबंध हैलेट के सुपर स्पेशलिटी में यूपीसीएसकॉन 2025 के आयोजन को लेकर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीडी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम में भारत देश के विभिन्न राज्यों से 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स को सर्जरी की नई विधियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वीडियो और लेक्चर के जरिए छात्रों को सिखाया भी जाएगा। इंडिया, कानपुर सर्जन क्लब और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा यूपीएससीकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 6, 7, 8 और 9 नवंबर को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। इसमें ये गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस है, जो 50 साल बाद कानपुर में पुनः की जा रही है। पहली कॉन्फ्रेंस 1975 में हुई थी और ये 50वीं कॉन्फ्रेंस है, जो यूपी चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की है। आगे बढ़ते खबरों में। बीजेपी नवीन मार्केट स्थित कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती पर अभियान की शुरुआत करेगी, जिसको लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को बीजेपी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये 150 साल है। इस अवसर पर बीजेपी देश भर से 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक सरदार 150 यूनिटी मार्च, पद यात्रा व अन्य कार्यक्रमों का 3 चरणों में आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती पर लोकसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 31 अक्टूबर को बूथों पर सरदार पटेल की पुष्पांजलि अभियान भी चलाया जाएगा। जो मार्च वाकर हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर सरदार पटेल के योगदान को नमन करेंगे। विद्यालयों में भी रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होंगे और एक दौड़ होगी, जिसमें जो भी छात्र छात्राएं भाग लेंगे उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ 1 नवंबर से 7 नवंबर के मध्य विद्यालयों में नई पीढ़ी उनके बारे में जाने। 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सभी लोकसभा के सभी विधानसभाओं में 8 किलोमीटर की पद यात्रा आयोजित की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। भारतीय संस्कृति और गौसेवा के सम्मान में कानपुर गौशाला सोसाइटी द्वारा 30 अक्टूबर 2025 यानी गुरुवार को अन्नपूर्णा भवन भोजनलाल एक्सप्रेस रोड पर भव्य गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गाय के प्रति श्रद्धा, संरक्षण और संवर्धन का संदेश देना है। हम सभी नगरवासियों से अपील करते हैं कि 30 अक्टूबर को करीब 11 बजे अन्नपूर्णा भवन पर पहुंचकर गायों के इस पवित्र महोत्सव का हिस्सा बने और गौसेवा का संदेश समाज में फैलाएं। सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह, भोले सांसद सत्यदेव पचौरी, पूर्व मंत्री अभिमन्यु वाजपेयी, अरुण पाठक और सलील बिश्नोई सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। 30 अक्टूबर को कानपुर गौशाला सोसाइटी, जो 136 साल पुरानी है, जिसके अध्यक्ष श्री तिलकराज शर्मा हैं, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई जाएगी। ये 135-36 साल से मनाई जाती आ रही है। गौ सेवा का भाव बढ़ता है, युवा पीढ़ी इससे जागृत होती है और गौ सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कानपुर गौशाला सोसाइटी जो है भारत की सबसे पुरानी गौशाला सोसाइटी है। इस सोसाइटी में दवा का निर्माण भी होता है, दवाइयों का भी होता है, गौ सेवा भी होती है, दूध का होता है, घी बनता है।
और अब खबर जालौन से है, जहां किराए पर बदमाशों को बुलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन गैंग को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उपयोग में लाने वाले हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किराए पर बदमाशों को बुलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गैंग के सरगना केशव सिंह यादव ने कानपुर से उस्मान, इमराना, अम्बरीश आदि आधा दर्जन हिस्ट्री शीटर को बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए बुलाया था, जिसका ये लोग दिरावटी रोड पर बंद पड़े तुलसी देवी मंदिर के पास स्कूल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पूंछ की पुलिस अब रूटीन काम पर थी। उसी समय मुखबिर से ये सूचना मिली कि भेड़ चौकी क्षेत्र में कुछ अपराधी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हैं। इस पे टीम ने दबिश दिया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ से अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि केशव यादव और अम्बरीश मिश्रा, जो उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा उस्मान बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए बुलाया गया था। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के गऊ घाट छानी गांव में पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है। ग्रामीणों ने इस निर्माण और संचालन में गंभीर लापरवाही और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते सरकार की स्वच्छता संबंधित महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सामुदायिक शौचालय केवल कागजों में ही संचालित हो रहा है। मौके पर इसकी हालत बद से बदतर है। शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के साथ शौचालय के निष्क्रिय पड़े रहने के कारण गाँव के पुरुष और महिलाएं एक बार फिर खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली, इसको विस्तृत जांच करा के जैसा भी स्थिति होगी वो अलग से आपको बताएंगे। यदि जांच में इस तरह की कोई स्थिति पाई जाती है और ये सही शिकायत सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो भी उत्तरदायी हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे एडीओ हो, चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधि के दायरे में रहते हुए नियमानुसार कार्रवाई अवश्य। तनख्वाह मिलती है, शर्म को मिलती है, कहीं 4 महीने हो जाती, कहीं 6 महीने हो जाती, कहीं 7 महीने हो जाती, कहीं 8 महीने हो जाती है। महीना में नहीं हमको सर मिलती तनख्वाह। कितना समय हो गया इस सामुदायिक शौचालय? 5 साल हो गए। अभी तक ये चालू नहीं है? नहीं सर। कितने समय से बंद पड़ा? ये 4 साल से जब से बना बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई लाइटिंग करने नहीं सर आता है। ग्राम प्रधान से इस बारे में बात करी, क्या कहते हैं? जी सबसे कहा गया है, इतनी नदी में बाढ़ रही है फिर भी लाइटिंग करने के लिए बहुत दिक्कत रही, सांप बिच्छी, फिर भी इतने घर में आदमी बाहर जाता रहा। ये कहा गया है जो तो अभी सीटों के बगल में सीमेंट तक नहीं भरवाई है फिलहाल। आगे बढ़ते खबरों में, अमरोहा पुलिस ने ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र की ड्रोन कैमरे के जरिए रियल टाइम निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से डिजिटल और आधुनिक तकनीक से लैस है, जिसका मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। ड्रोन मॉनिटरिंग के तहत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, गंगा घाट, प्रमुख मार्गों और पार्किंग स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे सुरक्षा में किसी भी चूक की गुंजाइश ना रहे। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने फर्जी वोटरों के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में कराए जा रहे सर्वेक्षण SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे और उनके फर्जी वोट कटेंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर निगरानी कर रहे हैं। उनका दावा है कि विपक्ष के फर्जी वोटरों के नाम भी काटे जाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग को घेरे में ले रहा था, इस बार चुनाव आयोग ने SIR जो है पहले बिहार में कराई, अब 12 राज्य हैं उनके अंदर भी SIR कराने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। सर, कैसे देखते हैं कि इस बार जो है 12 राज्यों में SIR कराने की बात रखी है चुनाव आयोग? देखिए, विपक्ष को चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए, एक परंपरा है, विशेष जांच होती है इसमें।
जिनके वोट नहीं हैं उनके वोट बनाए जाते हैं और जिनके वोट डबल होते हैं, फर्जी होते हैं, उनके वोट काटे जाते हैं। तो ये परंपरा है और चुनाव आयोग ने ये विशेष अभियान चलाकर किया है, ये इसकी बधाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग का ये कार्य प्रशंसनीय है और इसको सभी राज्यों में लागू करने का काम किया है, इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। वहीं अगर बात की जाए कि यूपी में जो है जिला बढ़ाने की बात चल रही है, 75 से 76 जिले करने की बात हो रही है और ये भी माना जा रहा है कि कल्याण सिंह जी के नाम पर जो है जिला रखा जाए, और कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी किसी बिरादरी विशेष के नेता नहीं थे। माननीय कल्याण सिंह जी सर्वमान्य नेता थे और उनकी स्मृति में जो भी किया जाए वो कम पड़ेगा। यदि उनकी स्मृति में जिला बनाए जाने का काम होता है तो ये बड़ा प्रशंसनीय होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिला बनाने की जो कवायद है, अगर वो होती है तो कहीं ना कहीं एक प्रशंसा का विषय है और प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के सुमेरपुर में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुमेरपुर के तपोभूमि में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही गायत्री नदी पर पड़ी, सैकड़ों महिलाओं ने नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और पूजा की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। कानपुर कमिश्नरेट सेंट्रल जोन कोहना थाना क्षेत्र में एक 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव उसके घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। शुरुआती खबरों के अनुसार मृतक छात्र को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाती बताया जा रहा है। ये घटना कोहना थाना क्षेत्र के मैनावती मार्ग पर स्थित एक आवास की है। मृतक छात्र, जिसकी पहचान अर्नब 17 साल के रूप में हुई है, जैन इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। बीते सोमवार देर शाम जब घटना हुई तब छात्र घर पर अकेला था। उसके माता पिता छठ पूजा के सिलसिले में अपने गांव गए हुए थे और उसकी बहन यूनिवर्सिटी पढ़ने गई थी। देर शाम जब छात्र की बहन वापस लौटी तो उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा ना खोलने पर उसे संदेह हुआ। उसने पड़ोसियों को बुलाया और उनकी मदद से जब गेट तोड़ा गया तो घर के अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सांसद राकेश राठौर द्वारा लालबाग के इलाहाबाद फील्ड में आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अविनाश पांडे और अन्य कई नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने संविधान बचाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद इमरान भी उपस्थित थे। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने दावा किया कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन की सरकार ही बनेगी। आज पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, जो हमने बनारस से वो संदेश देना शुरू किया था कि आप बताओ गुजरात के लोगों, सारा काम, सारी फैक्ट्रियां कहां जा रही हैं? सब गुजरात, बिहार नहीं जा रही। गुजरात, महाराष्ट्र से बड़े बड़े कारखाने निकले, एयरबस जहाज बनाने के कारखाने, सबमरीन बनाने के कारखाने, और जो सेमीकंडक्टर चिप होता है जो गाड़ियों में लगता है, वो महाराष्ट्र से वेदांता का वो गुजरात चला गया। उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। बनारस जहां से मोदी जी सांसद 3 बार चुन कर गए, इस बार तो बेईमानी चोरी करके चुनाव जीत कर गए। इस बार जीत के नहीं गए, चोरी करके जीत के गए। 1 बजे तक हार रहे थे, 1 बजे के बाद काउंटिंग सब रोकी गई, सारी मीडिया में अपडेट बंद कर दिया गया।
देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब कोई उपलब्धि बताने की ही नहीं है तो मंदिर, मस्जिद, बुर्खा, लुंगी इसी प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी समय समय पर देखकर लोगों का ध्यान भटकाती आई। बुर्खे का उल्लेख आप भी जानते हैं कि किस उद्देश्य से किया गया है, चाहे बुर्खे का उल्लेख करें या वहां पर मंदिर मस्जिद का उल्लेख करें। बिहार की जनता बहुत समझदार है और मुझे विश्वास है कि वो बहुत ही सोच समझ कर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।